बेटा, कहते हैं कि जो बोओगे बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से आए। तुमने मेरे चक्कर में अपनी माँ को फेंक दिया। अरे जिसके सर पे शिव भोले का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे 8 दिन बंद रखा, हमारा कुछ नहीं हुआ। तुमने हमको महीना भर रखा, हमारा कुछ नहीं हुआ। और हमको मारने के लिए अपनी माँ को बुलाया, उसी को डुबा दिया, उसी को डुबा दिया। उसके समझ में नहीं आता बहू के, दौड़ी दौड़ी जाती है, चरपैया को देखती है तो चरपैया पे कोई नहीं होता है। कहते हैं जब अपने गड़ता है तब दर्द होता है, दूसरे का दर्द कोई नहीं समझता है। अब चिल्लाना चालू कर रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। गंगा मैया नजदीक तो है, बचाओ बचाओ। कौन बचाए, कौन बचाए। जाके सास के पैर पड़ती है, पति के पैर, लेकिन कोई नहीं समझता। सब लोग कहते हैं महादेव जाने, हम नहीं जानते हैं। भागते हुए मंदिर पहुंचती है शिव बाबा के शरण में, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं कि आखिर वो भी तो उसकी किसी की माँ थी जिसको तुम मारने जा रही थी। अपनी माँ की बारी आई तो भोले बाबा के शरण में गई हो। किसके शरण में, कि जिसके शरण में बुढ़िया जाती थी इसलिए तुमने मारना चाहा। आखिर हार के उनके शरण में जाना पड़ा। भोले बाबा की कृपा होती है, जो है क्या नाम है, बोरा ऊंचा हो जाता है। सुबह लोग गड्डी मैदान जा रहे हैं और देखते हैं बुढ़िया को निकाल लेते हैं, बुढ़िया को निकाल लेते हैं, बुढ़िया बच जाती है। बुढ़िया बच क्यों जाती है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे इसलिए वो बच जाती है। रोते हुए जाती हैं अपनी माँ को देखने, माँ से कहती हैं, मिलती हैं, माँ से कहती हैं माँ चलो, माँ चलो। तो जो है कहने लगती है कि जो है बेटा हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे घर जाने लायक नहीं हैं। इतनी अच्छी तुम्हारी सास है, कौशल्या जैसी सास, कौशल्या जैसी सास को तुमने मारना चाहा। धिक्कार है हमारी कोख को जो इस कोख में तूने जन्म लिया। धिक्कार है हमारी कोख को कि इस कोख में तूने जन्म लिया। अब तुझसे तू कभी मेरे से मतलब मत रखना, मैं कभी तुझसे मतलब नहीं रखूंगी। एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। सास अच्छी थी, बहुत महान थी, बहू को माफ कर देती है और ये बहू कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो। आज से हम भी शिव चर्चा कराएंगे, हम भी कराएंगे।